जहां NH-44 पर एक फ्लाईओवर का हिस्सा धंस गया, जिससे एक ऑटो ड्राइवर घायल हो गया। हादसा भारी बारिश के कारण हुआ। फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया, जिससे यातायात काफी प्रभावित नजर आया। वहीं अलीपुर में फ्लाईओवर का हिस्सा धंसा नजर आया और ये तस्वीरें भी वहीं से सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर इलाके के NH-44 पर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो NH-44 का जो है रोड धंस गया। आपको दिखा दें कि ये फ्लाईओवर है, जो कि नरेला फ्लाईओवर बताया जाता है, ये अलीपुर एरिया के अंतर्गत आता है। ये जो फ्लाईओवर है ये एक्चुअली धंस गया। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे के समय ये ऑटो चालक यहाँ से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा गड्ढा था जो कि दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब इस ऑटो का टायर अगले इस गड्ढे में गिरा तो इसको काफी गंभीर चोट आई, जिसको पासी के राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन देखते ही देखते ये गड्ढा जो है बड़ा होता चला गया। आपको बता दें कि अलीपुर थाना पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया, जिसके बाद इस फ्लाईओवर के यातायात को प्रभावित कर देगा। आपको दिखाना चाहिए कि इस तरफ जो है जाम जो है लग चुका है, जो कि इस फ्लाईओवर को बंद करने के बाद नीचे जो सर्विस रोड है इसको चालू कर दिया गया है। इस पर लगातार जो जाम की समस्या है वो लगातार हो रही है। अब काफी कई किलोमीटर तक ये जो लंबा जाम है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार NHAI के जो तमाम अधिकारी है, आला अधिकारी, उन तमाम लोगों को सूचना दे दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस फ्लाईओवर के दूसरी तरफ से और इसके दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है वो गई हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जल बोर्ड की पाइपलाइन जो है फटी है, जिसके कारण जो पानी का रिसाव जो है वो नीचे से होता चला गया और इस फ्लाईओवर की जो मिट्टी है वो लगातार बैठती चलेगी। फिलहाल अभी जांच का विषय है कि फ्लाईओवर क्यों बैठा, किसी कारणवश बैठा, ये तो आने वाले समय बताएगा और जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जो गड्ढा है ये काफी कई फीट गहरा हो चुका है। जो मिट्टी है वो लगातार इस फ्लाईओवर के दीवार है उसे निकलते हुई जा रही है। दिल्ली से हिंदी खबर के लिए दूसरे सैन की। तो वहीं NDRF की टीम दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में लगातार रेस्क्यू कर रही है। अगर बात करें दिल्ली की यमुना बाजार की, तो टीम ग्राउंड पर मौजूद है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आम जनता के साथ साथ पशुओं को भी सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे में यमुना बाजार में जलभराव, NDRF टीम लगातार वहां पर तैनात नजर आ रही है। यमुना का जल स्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है और ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ये दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। लोग हालांकि यहां से हट चुके हैं, उनको यहां से हटा दिया गया है। कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था, लेकिन आप देखेंगे तो ये घरों के अंदर, जिनके घर के दरवाजे खुले हुए, सीधे तौर पर पानी अंदर जा चुका है। और NDRF की टीम की तरफ से लगातार अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली के जिन निचले इलाकों में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर 16वीं बटालियन के कमांडेंट हैं NDRF के ABK सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी हम बात कर लेना चाहेंगे। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार NDRF की पूरी टीम जो है वो तमाम अलग अलग इलाकों में मौजूद है और इस वक्त आप भी यमुना बाजार में ही अपनी पूरी टीम के साथ। ये कल से हम आपसे भी मिले हुए थे, कल भी बहुत ये इतना पानी आएंगे उम्मीद नहीं था, बट ये पानी राइट नाउ तो बैक फ्लो वाला है। कोई ऐसा कहीं पर भी ब्रिज हुआ या वो वाला खराब नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा भरने का उम्मीद नहीं है। रात भर भी हमारा टीम रेस्क्यू करते रहे। कल रात और परसों रात बहुत मुश्किल था। दोनों मिलाकर के अब तक हमारा 16 बटालियन ने 1150 के करीब 1150 के करीब हमने इवैक्यूएट किया और रेस्क्यू किया हुआ है जगह जगह से। अलग अलग जगहों पर अगर बात कर ली जाए तो कश्मीरी गेट की तिब्बती मार्केट जो है, मोनेस्ट्री मार्केट, वहां पर भी आपकी टीम मौजूद थी। नजफगढ़ का इलाका, वहां का जिक्र कर ले, बदरपुर का इलाका, वहां का जिक्र कर ले। क्या सभी को रेस्क्यू किया जा चुका है या अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए बताए जा रहे हैं? अभी रेस्क्यू ट्रैप वाला तो कोई ऐसा नहीं है। इस बार सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, पहले ही सबका सब इवैक्यूएट करके, बट कोई बीच में अपना घर में ये सामान रह गया करके हम इनको लेके जाके फिर वापस लेके आया, ऐसा है। अदरवाइज अचानक से ऐसा पानी नहीं भरा है, कोई अभी तक किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ है।
पीछे जल पानी पानी ही दिखाई दे रहा है। ये राहत कैंप थे, ये भी डूबने लगे, इनको यहाँ से हटा दिया गया। एनडीआरएफ की आगे क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि एनडीआरएफ से लोगों को एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है। आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर बने हुए हैं। ये सही में हमारा 4 टीम जो डिप्लॉय है राइट नाउ, पूरा का पूरा इवैक्यूएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और 10 टीम और भी रेडी है। कभी भी जरूरत पड़े हमारे एनडीआरएफ का डीजी सर इसमें बहुत ध्यान से देख रहे सिचुएशन को। तुरंत ही हम दिल्ली का सपोर्ट के लिए पूरा तैयार है। ये कह रहे हैं ABK सिंह जो कि कमांडेंट है, इनका कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, तमाम तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। तो वो कमांड 2 हमारे साथ विंग 2 यहाँ पर भी मौजूद है। सर, बदरपुर में भी आप मौजूद थे, वहाँ पर आपने लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को बचाया। अभी की किस तरीके से स्थिति है, देख रहे हैं आप? अभी स्थिति सामान्य हो रही है, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और जो हमारी दिल्ली प्रशासन ने टीमें यहाँ एहतियात के तौर पर तैनात कर रखी है, उनमें किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटी होती है उसको हम टैकल करने के लिए रेडी है और अभी पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम हो रहा है, क्या कोई फंसा तो नहीं है ना? हर किसी को बचाया जा चुका है? जितने भी विजिबल विक्टिम्स थे उनको सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है और जो ट्रैप्ड विक्टिम थे उनको भी हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। एज ऑन डेट कोई भी विजिबल विक्टिम्स अभी अवेलेबल नहीं है। कहाँ कहाँ आपकी टीमें तैनात हैं, किन किन इलाकों में लोग मौजूद हैं और कितनी टीमें तैनात हैं? हमारी टोटल एनडीआरएफ की 4 टीमें अभी तैनात हो रखी है। हम लोग जैतपुर, खड्डा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, कालिंदी कुंज में है, यमुना बाजार में और नजफगढ़ में हमारी टीमें तैनात है। जैसे अभी देखिए आप तो वहाँ पे वो अपने सामान को लेकर के जा रहे हैं, व्हील चेयर को, क्या इस तरीके से कोई जानकारी मिल रही है कि अभी भी लोग कहीं फंसे हुए हैं? अभी ये जो लोग अपना सामान बचा हुआ है घर में, पहले ये लोग निकलने में थोड़ा हिचकिचाहट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पानी का जल स्तर बढ़ता गया है वैसे वैसे ये लोग अपना सामान निकालने के लिए इवैक्यूएट करने के बाद दोबारा आकर के दूसरे रूट से अपना सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों से जो इन इलाकों में रह रहे हैं? लोगों से हम यही कहेंगे कि अपनी सावधानी बरतें, अपनी जान ज्यादा प्यारी है, जान की परवाह करके और अपने सामान के लिए अपनी जान को जोखिम में नहीं डाले। और जो हमने अपनी साइट के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस फ्लड की सिचुएशन में डूज एंड डोंट शेयर कर रखे हैं उनका ध्यान से फॉलो करें। ये हमारे साथ थे कमांडेंट और कमांडेंट 2, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हर किसी से हम कह रहे हैं कि अपने सामान की परवाह ना करें और खुद को सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जाएं और जो हमने गाइडलाइंस बनाई है उनका भी पालन करें। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर एनडीआरएफ की तमाम टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में स्थिति क्या कुछ देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखिए दिल्ली के हालात बेहद बदतर नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोगों के घरों के अंदर तक पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। यमुना का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद अब लोगों का जो खतरा है वो और बढ़ता जा रहा है। खासकर जो नदी के आसपास के जो इलाके हैं, यमुना के आसपास के इलाके हैं, वहां पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, वहां दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि शमशान घाट में भी पानी भर जाने की वजह से लोगों को दाह संस्कार करने में दिक्कत आ रही है। तस्वीरें दिल्ली के गीता कॉलोनी की, जहां शमशान घाट की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना अपने रौद्र रूप पर है और आम लोगों के साथ साथ मृतकों के दाह संस्कार में भी अब दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि गीता कॉलोनी शमशान घाट में इस वक्त मौजूद है। पूर्वी दिल्ली के बड़े शमशान घाटों में से एक माना जाता है और अभी के समय जो पूरा हिस्सा है शमशान घाट का, जहां पर शव का अंतिम संस्कार किया जाता था, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कल दोपहर तक यहां पर दाह संस्कार हो रहे थे, क्योंकि जो पानी है वो शमशान घाट के पीछे के हिस्से की तरफ था। लेकिन अभी के समय जो शमशान घाट का पूरी जो जगह है जहां पे शव का दाह संस्कार किया जाता था, वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है और अब यहां पर शव का दाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर अपनाई गई है और खुले जगहों पर शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आप लोग यहीं से हैं, शमशान घाट से? मैं यही गीता कॉलोनी शमशान घाट से प्रेसिडेंट संजय शर्मा। अच्छा सर, ये पानी कल सुबह तक तो यहाँ पे नहीं था? हाँ, रात सुबह थोड़ा था, 1.5 फुट था, अब तो 8-9 फुट है। ये रात को करीब 11-12 बजे पूरा भरा है। अच्छा, अब यहाँ पे दाह संस्कार नहीं हो रहे हैं, तो अब कुछ वैकल्पिक उसका खुले में आप लोग कर रहे हैं? वैकल्पिक बहुत जगह हम पे अभी यहाँ रोड पे है, तो परेशान हो रही है कि
वहाँ बॉडी लेके जाए तो उनका करना पड़ रहा है। निगम बोध में भी दिक्कत है, वहाँ भी पानी। मोद तो पूरा ही बंद कर दिया ना, तो गाजीपुर में भी इतनी जगह नहीं है, तो हम यहीं पे अब जितना व्यवस्था हो रही है उतना करा रहे हैं। अगर यहाँ भी जगह कम पड़ेगी तो फिर मना किया जाएगा। देखिए, तो कल रात से पानी यहाँ पर आना शुरू हुआ और आपको दूर से ही तस्वीरें दिखाते हैं कि अब जब घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जो दाह संस्कार की जगह है वो पानी में डूब चुकी है, तो अब खुले में दाह संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि दाह संस्कार करना भी जरूरी है, ये एक प्रक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि खुले जगह पे जहाँ जहाँ आमतौर पर सड़कें होती थी, गाड़ियां लगती थी, अब वहां पर जो दाह संस्कार है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरा हिस्सा है वो जलमग्न हो चुका है। पूरा जो करीब का इलाका है वो यहाँ पर पूरा यहाँ पे पानी की वजह से डूब चुका है। और विधायक भी हैं कृष्णानगर के, जो कृष्णानगर के विधायक हैं डॉक्टर अनिल गोयल, वो भी हैं। सर, पूरी पानी आपके इलाके में भी कई जगहों पर पानी आ गया, सरकार की क्या कुछ तैयारी है सर? तो सरकार की तैयारी तो जितना नीचे जो भी थे, पशु थे या व्यक्ति थे, सबको व्यवस्था करके दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा, और ये आज नहीं है, ये तो हम लोग हफ्ते भर से कर रहे हैं। तो मैं जो माननीय रेखा गुप्ता जी भी 2 दिन पहले यहाँ इन सब देख के गई, तो उसकी व्यवस्था या स्कूल्स में कराई गई है या टेंट्स दिए गए हैं। आपने देखा हो पुल पर भी टेंट्स हैं, तो यहाँ पर खाने की, उनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था कराई गई है। तो ये एक डिजास्टर है जैसे इसकी है, तो हमारे ये संजय भाई और ये सब यहाँ व्यवस्था ऊपर ये करा रहे हैं। इनको जो भी ज़रूरत होगी जो दिल्ली सरकार से और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हम लोग कराएंगे। मैं इसीलिए यहाँ आया देखने कि संजय भाई ने मुझे याद किया, और आप सब लोगों से ज़्यादा हमारे को चिंता है कि किसी भी प्रकार से लोगों को समस्या ना हो, किसी भी तरह की लोगों के जो पशु हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित ना हो, तो सारी उनकी व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है। अगर कोई समस्या है किसी को, तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर है, उसमें आप फोन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अच्छी बात है कि विधायक भी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, विधायक भी क्षेत्र में घूमने आ रहे हैं, और ये कृष्णानगर विधानसभा ही लगती है, और आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका डूब चुका है। लेकिन विधायक का भी ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से की जा रही हैं, और लोगों को समय रहते ही यहाँ से जो सुरक्षित जगह है बाहर निकाले जा चुके हैं। जो पशु हैं उनको भी यहाँ से सुरक्षित निकाला जा चुका है। अपने कैमरे से सत्येंद्र के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से